हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। दो बड़ी मेजर अपडेट आई है सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जो मैं आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं आज। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पे लाइक नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आया हूँ कि मैं डेली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये कोई भी अननेसेसरी डेटा रिप्रेजेंटेशन या फिर न्यूज़ बताने नहीं आता हूँ। जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आप तक वो पहुँचाने आता हूँ। जैसे कि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने टैक्स रिफ़ंड का, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ़ाइनेंशियल न्यूज़ और टैक्स रिलेटेड न्यूज़ जो भी है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम डेटा ट्रेंड देखते हैं। 11 नवंबर से आज तक का डेटा है ये हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 00 प्रोसेसिंग हुई थी 8 से 10 तारीख तक। उसके बाद फिर 210, 14,000, फिर लाखों में इंक्रीमेंट हुआ दो बिहार इलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर से ये ग्राफ हमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के एक सीएनबीसी आवाज़ के रिपोर्टर ने सीबीडीटी चेयरमैन से सवाल पूछे कि लाखों लोग अभी भी इनकम टैक्स का रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने दो जवाब दिए हैं, कब तक रिफंड हमारा प्रोसेस होगा। आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी 90 लाख लोगों का इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग बाकी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आर्टिकल छपा है वो उस रिपोर्टर और सीएनबीसी आवाज़ रिपोर्टर और सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल के कॉन्वर्सेशन के बीच में हुआ है, जो मैं आपको वीडियो आखिरी में सुना दूंगा ताकि आप सब क्लियर हो जाए कि आपका रिफ़ंड कब तक आने वाला है। कॉपीराइट की वजह से मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर सकता यहाँ पर आपके लिए, तो वीडियो के एंड पे मैं वो आपको आवाज़ सुना दूंगा। यहाँ पर टैग जो आर्टिकल लिखा है वो कहना चाह रहे हैं कि टैक्स रिफंड अंडर स्क्रूटिनी। सीबीडीटी चेयरमैन ने फ्लैग किया कि रॉन्गफुल क्लेम्स हुए हैं, जो हाई वैल्यू पे आउट है वही स्टक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल बहुत लंबी है, अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस आर्टिकल का छोटा सा मतलब है और सिंपल वर्ड्स में कि सीएनबीसी रिपोर्टर से बात करते हुए रवि अग्रवाल चेयरमैन जो है सीबीडीटी के, उन्होंने कहा कि छोटे अमाउंट के जो रिफंड्स थे वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। ये जो 90 लाख रिफंड अभी प्रोसेस होने बाकी हैं वो हाई वैल्यू के हैं और वो अंडर स्क्रूटिनी हैं, उसमें रॉन्गफुल क्लेम्स हैं बहुत सारे। तो इसलिए वो प्रोसेस मैनुअली कर रहे हैं, जिसमें हमें डेटा भी 10,000 15,000 ऐसे डेली प्रोसेस होता दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनकम टैक्स से कि अगर किसी ने, मान लीजिए अगर हाई वैल्यू पे अगर किसी ईमानदार व्यक्ति ने ईमानदारी से टैक्स पे करके अपना टैक्स रिफंड मांग रहा है, तो वो भी अंडर स्क्रूटिनी आएगा। अगर किसी ने 10,000 40,000 भी अगर रॉन्गफुल क्लेम है, वो छोटा अमाउंट है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। क्या ये एल्गोरिदम पे एआई और सीबीडीटी और सीपीसी बेंगलुरु काम कर रहे हैं? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक जवाब रहा था मेरे लिए तो। और यहाँ पे आप लाइव मिंट का भी देख सकते हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कब तक आएगा रिफ़ंड लोगों का। बहुत सारे इनका टैक्स पेयर्स अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबा आर्टिकल है, ये आप चाहें तो जाके लाइव मिंट की साइट पे पढ़ सकते हैं। और दूसरी अपडेट जो रही दोस्तों, न्यू आईटीआर फॉर्म, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने जारी किया न्यू आईटीआर फॉर्म। तो यहाँ पर उन्होंने बात करते हुए दूसरा अपडेट ये दिया था, 2026 जनवरी तक इनकम टैक्स द्वारा हमें रिफॉर्म्ड आईटीआर फॉर्म्स मिलेंगे। जैसे अभी हमारे पास मल्टीपल आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4 एट्सेट्रा। तो अब उसमें रिफॉर्म किए जाएंगे और नए टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आएंगे जो सिंप्लीफाइड होंगे एज़ पर द इनकम टैक्स लॉ जो गवर्नमेंट ने 2025 अगस्त में पास करे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। इससे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का और असेसमेंट ईयर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ये आने वाले 2026 से
2026 के फाइनेंशियल ईयर से ये लागू होता दिखेगा। सेम आर्टिकल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट टू नोटिफाई न्यू ITR फॉर्म्स, न्यू इनकम टैक्स एक्ट द्वारा जो भी आए हैं वो 2026 जनवरी तक आएंगे। हालांकि उन्होंने बस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे लगता नहीं है क्योंकि सरकारी काम इतनी जल्दी हो सकती है। वापस आते हैं हम इस डेटा पर, और इनका ये जो इन्होंने कहा है, जो मैं आपको CNBC न्यूज़ द्वारा जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको सुना देता हूँ। इनकम टैक्स के सभी लंबित रिफंड अगले महीने तक जारी किए जाएंगे। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे रिफंड पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं, जबकि कुछ बड़े रिफंड में गलत दावे पाए जाने पर नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले साल अप्रैल से लागू करने की भी तैयारी चल रही है और इसके फॉर्म और रूल्स इस साल के आखिर तक या फिर जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। रिफंड्स जो छोटे रिफंड्स थे, कम वैल्यू के रिफंड्स थे, उसको हमने रिलीज किया है। जो हाई वैल्यू रिफंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफंड्स गलत क्लेम किए गए थे और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे रिफंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया, और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ, और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें। कितने ई फॉर्म्स को हमको ई फाइल करना है, ई फॉर्म्स करने हैं, वो सब देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने सुना ये आवाज़ रवि अग्रवाल द्वारा जो कहा गया है, तो उम्मीद है कि दिसंबर तक सबका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने अपने शुरुआत के 2-3 वीडियोस में आपको अपडेट दिया था, कुछ लोगों का इनकम टैक्स सेम डे वेरीफाइड से प्रोसेसिंग तक हो चुका है और क्रेडिट भी बैंक अकाउंट में हो चुका है। और जैसा कि पिछले साल मेरे साथ कुछ केसेस रहे थे, वहाँ पर जो 2024 फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने टैक्स रिफंड 2025 में 24 के स्टार्टिंग पे फाइल करा था, वो उन्हें 2025 मार्च तक मिला था, 31 मार्च से पहले। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ 2026 31 मार्च तक मेरा इनकम टैक्स रिफंड आएगा। बाकी देखते हैं जैसा आप सबके साथ होता है। जैसा अगर मेरा भी रिफंड पहले आता है तो मैं आपके लिए उस वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।